मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। खतरा रेडिएशन लीक का, जो पैदा हुआ है ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से। वो प्लांट जो ईरान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद है। ईरान के इस प्लांट पर इजराइल और अमेरिका ने चौथी बार हमला किया और इस दौरान प्लांट के कैंपस में मिसाइल और बम गिरे। हमले के बाद रेडिएशन लीक की आशंका से हड़कंप मच गया है, क्योंकि रेडिएशन हुआ तो ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगा लीक, बल्कि इसका फैलाव पूरे मिडिल ईस्ट में होगा, जिसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। सबसे पहले इस प्लांट के पास 28 फरवरी को हमला हुआ, 17 मार्च को दोबारा हमला हुआ और इसके कैंपस में मिसाइल आकर गिरी। 24 मार्च को तीसरी बार यहां हमला हुआ और कैंपस में मिसाइल गिरी। 4 अप्रैल को प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा। इस हमले में गार्ड की मौत हो गई। बीतते दिनों के साथ युद्ध भीषण होता जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान के परमाणु प्लांट अब खतरे की जद में हैं। अब इन पर लगातार हमले हो रहे हैं, मतलब संकट गहराता जा रहा है। अब तो रूस की परमाणु कंपनी और रोसटॉम ने भी बुशहर परमाणु संयंत्र से अपने 198 और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास हमलों को लेकर पश्चिमी देशों का आक्रोश याद है। अब इजराइल और अमेरिका हमारे बुशहर प्लांट पर 4 बार हमला कर चुके हैं। रेडियो एक्टिव रिसाव का असर तेहरान नहीं, खाड़ी देशों की राजधानियों में जीवन को समाप्त कर देगा। बुशहर एक सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है। इसका मकसद बिजली उत्पादन है, लेकिन इस पर दुनिया की नजर रहती है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम संदिग्ध रहा है और इसीलिए इसे निशाना बनाया जा रहा है। बुशहर में ईरान के जिस न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया गया, वो फारस की खाड़ी के समुद्री तट के करीब है और ये प्लांट करीब 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। करीब 4.5% लो एनरिच्ड यूरेनियम से चलता है। ये प्लांट रूस की मदद से चल रहा है। प्लांट का ईंधन रूस से आता है और इस्तेमाल हो चुका ईंधन रूस वापस ले जाता है। प्लांट में रूस के विशेषज्ञों की मौजूदगी ही इसे संवेदनशील बनाती है। रूस ने प्लांट से अपने कर्मचारियों को निकाला, जिसका मतलब ये है कि प्लांट किसी भी वक्त मिट्टी में मिलाने की तैयारी इजराइल कर चुका है। 4 हमले यही मैसेज दे रहे हैं। लेकिन बुशहर मिटा तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं होगा। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमलों ने मिडिल ईस्ट के देशों में ही नहीं, बल्कि यूएन तक के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी। रेडिएशन लीक का खतरा दुनिया को डरा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों से अगर रेडिएशन लीक हुआ तो 1-2 नहीं, बल्कि दर्जन भर देशों में तबाही मच सकती है। सबसे बड़ा खतरा कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई को हो सकता है, क्योंकि ये देश पीने के पानी के लिए समुद्री पानी को डीसैलिनेट करने वाले प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। रेडिएशन से समुद्री पानी दूषित हुआ तो इनके डीसैलिनेशन सिस्टम के जरिए बड़ी तबाही मच सकती है। हवा से रेडिएशन फैलने पर कई और देशों में तबाही मच सकती है। इनमें सऊदी अरब, ओमान, इराक, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। ये देश ईरान के बेहद नजदीक हैं। हवा से आने वाले रेडियोएक्टिव कणों के संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया पर भी हवा के जरिए रेडिएशन लीक का असर पड़ सकता है। 4 हमले के बावजूद बुशहर परमाणु प्लांट के रिएक्टर को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आईएईए ने भी पुष्टि की, रेडिएशन का स्तर सामान्य है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे हमला नहीं होगा और इन हमलों में रिएक्टर को नुकसान नहीं होगा। जाहिर है, जब रिएक्टर को नुकसान होगा तो लीकेज होगा और लीकेज हुए तो रेडिएशन होगा। इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में होगा, क्योंकि यहाँ ईरान एकमात्र देश थोड़े है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।